जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा जी? ठीक हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की, कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो क्या होता है। ठीक है, मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है सम ऑफ एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करने का फार्मूला। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यहाँ पे बाइनॉमियल का फार्मूला है एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। नंबर ऑफ सक्सेसेस को x कहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और मीन के लिए आपको x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, देखिएगा नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन, और लास्ट पे n, नंबर ऑफ सक्सेसेस n तक। अब देखें n सी 0 p की पावर 0 q की n माइनस 0। ठीक है जी, और ये आपके पास बच जाएगा q की n, क्योंकि n सी 0 1 की p की पावर 0 भी 1, और सिर्फ ये बचेगा। अब n सी 1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1। n सी 1 आपके पास आ जाएगा n इंटू p की पावर 1 n p q की n माइनस 1। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें n सी 2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। तो आपके पास n सी 2 क्या आएगा जी? आपके पास n सी 2 n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल p की 2 q की n माइनस 2। ठीक है, और जब आप 3 को करेंगे n सी 3 p की पावर 3 q की पावर n माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू p3 q की n माइनस 3 एंड सो ऑन n सी n। ठीक है, n सी n p की पावर n q की पावर n माइनस n इज इक्वल टू, आपके पास देखिए n सी n 1 p की पावर n और q की पावर n माइनस n 0, तो यहाँ पे जस्ट p की पावर n रह जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखिएगा आपने ये x है, नंबर ऑफ सक्सेसेस x हैं, और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो q की पावर n 0 से मल्टीप्लाई हो के क्या हो जाएगी 0। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n p q की n माइनस 1। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फैक्टोरियल जो है 2 से कट जाएगा। देखें ना, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा, तो रह जाएगा आपके पास n इंटू n माइनस 1
पी की 2 क्यू की n माइनस 2। नेक्स्ट जो देखिएगा इसमें 3 इंटू 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 होता है, तो 3 टू 6 ओवर 2 आ जाएगा। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल p की 3 q की n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट पे आ जाएगा आपका एन पी मल्टीप्लाई होके पावर n। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास इसका कॉलम का जो सम होगा वही आपके पास मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ x आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x या मीन के लिए हम इसको अब सम कर देते हैं। मीन लिखते हैं इधर इज इक्वल टू सम ऑफ x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, सम ऑफ x आपके पास इस कॉलम का सम n 0 तो चला गया, n p q की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 p की 2 q की n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल p की 3 q की n माइनस 3 प्लस सो ऑन n p की पावर n, ये लास्ट टर्म। ठीक है, इसका अब आपने सम करना है। ठीक हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने से एन पी और एन पी सभी में एन पी जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो एन पी आप क्या करें, कॉमन निकाल दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो टर्म रह गई है क्यू की पावर n माइनस 1 प्लस n भी चला गया, p भी चला गया, तो n माइनस 1 एक p चला गया, एक रहेगा q की n माइनस 2 प्लस n चला गया n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल p की 2 q की n माइनस 3 प्लस सो ऑन n चला गया p भी चला गया, तो n माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ पे अगर बाइनॉमियल थ्योरम लगाया जाए, ठीक है, तो वो बाइनॉमियल थ्योरम बनता है क्यू की n माइनस 1। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम क्या था, जो बाइनॉमियल एक्सपेंशन या आप देखें क्यू प्लस पी की पावर जो n है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे n c 0 p q की पावर n माइनस 0 p की 0 प्लस n c 1 q की n माइनस 1 p की 1 प्लस n c 2 q की n माइनस 2 एंड p की 2 एंड सो ऑन n c n q की n माइनस n p की n। तो ये देखिएगा ये सारा सेम इस तरह से बन रहा है बाइनॉमियल एक्सपेंशन में जाएं तो। ठीक है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लास्ट पे n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ q प्लस p, इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू पी q प्लस p की पावर, यहाँ पे n माइनस 1 है, ये भी देखिए n माइनस 1 है, तो n माइनस 1। वी नो डैट q प्लस p इज इक्वल टू 1। सो n इंटू पी 1 की पावर n माइनस 1 की पावर जो मर्जी लें वो 1 नहीं होता है, तो n p आ गया। ये है जी मीन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, जिसके लिए देखें हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसके इक्वल होते हैं। हमने
नंबर ऑफ सक्सेसेस लिखी, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी, उनको x से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका जो सम है वो हमने लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया, तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है ना आपके पास NP के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होते हैं? NP के इक्वल होते हैं। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं, मीन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन इसका करते हैं कि बाइनॉमियल का मीन NP होता है क्या, N और P को मल्टीप्लाई करने से क्या बाइनॉमियल का मीन कैलकुलेट होगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन है, इन अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, N is equal to 20 and P is equal to 3/5, find the mean of the binomial डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, वी नो डैट मीन is equal to expectation of x is equal to sum of x dot probability of x। हम इसको n इंटू पी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया है, हमने इसकी डेरिवेशन कर ली है, बाइनॉमियल के मीन को हमने ड्राइव किया है कि वो एन पी के इक्वल होता है। तो फिर हम n और p को मल्टीप्लाई कर देते हैं। n आपके पास है 20 और P आपके पास है 3/5। 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो 4 3s are 12 आपके पास मीन आ गया बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, 12 आपके पास क्या आ गया? मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब बाइनॉमियल को यूज़ करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है जी, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जी देखिएगा, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया है 4 टाइम। n इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 टाइम उसको टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ठीक है, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया तो उसमें 0 हेड आ सकता है, ज़्यादा कम से मतलब 4 टाइम ही टेल आ गया तो हेड 0। ठीक है, 1 टाइम हेड आ गया, 3 टाइम टेल, 2 टाइम हेड आ सकता है 3, और मैक्सिमम 4 टाइम हेड आ सकता है। तो आपने बाइनॉमियल का जो फार्मूला पढ़ा है ना, वो ये है,
एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये फार्मूला आपने पढ़ा है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। अगर x नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? नो हेड, कोई हेड नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? n यहाँ पे 4 है, 4c 0, p यहाँ पे आपके पास अच्छा कॉइन में p क्या होगा? सिंगल ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी। ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को में आपको कहा गया है कि कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ऑब्टेनिंग द नंबर ऑफ हेड। अब p और q उसने नहीं बताया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? देखें तो ऐसी सिचुएशन में सिंगल ट्रायल को आपने देखना है। अगर आपने सिंगल ट्रायल किया, कॉइन को टॉस किया, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिएगा ज़रा, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लें, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक कॉइन जो होती है ना, इसके 2 फेसिस होते हैं। एक के ऊपर आपको पता है कि वो पिक्चर बनी होती है, अगर पाकिस्तानी सिक्के की बात करें, इसको कहते हैं हेड, और एक के ऊपर मून एंड स्टार बना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं टेल। अब कॉइन को आपने सिंगल दफ़ा टॉस किया तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ये या ये, या तो हेड आ जाएगा या टेल आएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब देखें कॉइन के कितनी साइड्स हैं? 2, उनमें से हेड कितनी दफ़ा 1, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल में क्या होगी फिर? 1/2। और टेल के अगर आने की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो वो भी क्योंकि 1 टाइम ही है और टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, तो 1/2। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि बाइनॉमियल में आपने देखना है, आपको p वगैरह या गिवन नहीं है, तो आप क्या करें? देखिएगा सिंगल ट्रायल में इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। हेड यहाँ पे हम डिनोट इंटरेस्टेड है हेड की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में, तो हेड हमारा सक्सेस है, नंबर ऑफ हेड हमारी सक्सेस है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल में 1/2, तो p यहाँ पे कितना होगा बेटा जी? 1/2, और q भी कितना है फिर यहाँ पे? 1/2। तो देखिएगा मैं इसको सॉल्व करने लगूँ, NCX p 1/2 है, p की पावर x 0 है, q की पावर q भी 1/2 है, 4 - 0, 4 से 0 1, किसी वेरिएबल कांस्टेंट जिसकी भी पावर 0 वो भी 1, 1/2 की पावर 4, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? 1/2 की पावर 4 16, 1/16, 1/2 की पावर 4 एंड 1/16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/16। x इज इक्वल टू 0 मीन्स नो हेड। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एक दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने कॉइन को 4 टाइम टॉस किया है, 1 2 3 4। ठीक है, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया तो उसमें फर्स्ट टाइम हेड आया, बाकी जो है ना वो हेड नहीं। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4c1 p की पावर 1 q की पावर 4 - 1, 4c1 4, ये 1/2, इसकी पावर बनेगी 3, तो 1/8 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम हेड आने की प्रॉपर्टी 4c2 p की पावर 2 q की पावर 4 माइनस 2। 4c2 आपके पास देखिएगा जी, इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/16 आ जाएगी। 6/16, 2 3s are 2 8s are 16 तो 3/8 बन गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, 4c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर q है ना, 1/2 की पावर 4 माइनस 3, तो 4c3 आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/16, 4/16 को कर दे डिवाइड, 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये आ जाएगी 1/4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 4c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 माइनस 4, ये भी 1 ये भी 1, इसकी पावर 4 1/16 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। आप लिखें x इज इक्वल टू 0 1 2 3, कॉलम टेबल के अंदर सिर्फ टेबल ही बनाना है, x लिखना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखना है। इधर आपके x आ जाएंगे 0 1 2 3 4, इधर प्रोबेबिलिटी जो आई है 1/16 और 1/4 हैं। x इक्वल टू 0 1/16 1/4 3/8 1/4 और 1/16, इनका सम आप करेंगे तो 1 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, इसमें देखिएगा अगर आपने मीन फाइंड करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, मीन, ये देखिएगा जी, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ एक्स डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, आप ऐसे भी निकाल सकते ना, मीन एन पी, एन आपके पास 4 है, पी आपके पास 1/2 है, 2 आएगा इसका मीन। ठीक है, आप यहां से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना, सम ऑफ एक्स डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2, आप करके देख लें, इनका आपके पास x भी है, प्रॉपर्टी ऑफ x भी है, आप उसको टेबल में बना के उसका मीन कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन की इक्वल होता है सम ऑफ x डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x, तो वो आपके पास 2 ही आएगा क्योंकि हमने इसका मीन ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये था बेटा जी बेसिकली आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो ड्राइव किया है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या कैसे निकलता है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए हैं, 2 क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।